हिंदी से जस्ट स्टडी पॉइंट 2 जीके टेस्ट आपका अपना यूट्यूब चैनल परिवार मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है लेवल 3 के लिए। और उसका जो क्वेश्चन है PYQ का, ये 12 मार्च का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 2 का है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट फ्रेंड। इसमें पहली लैंग्वेज आपकी संस्कृत चूज की गई है, तो संस्कृत से क्वेश्चन पेपर यानी हिंदी संस्कृत आपकी लैंग्वेज है जो चॉइस की गई है। तो ये पैराग्राफ है, पहले आप इस पैराग्राफ को पढ़ें एक बार, और पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए उनको आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद में नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है या संस्कृत की जो पेडागॉजी आई हुई है आपके एग्जाम में। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चंस को थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आपको देखना है और एनालाइज करना है कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने आप सॉल्व कर ले जाएंगे, कितने नंबर पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे। क्योंकि पेपर बहुत ही आप कह सकते हैं ठीक ठाक लेवल का आ रहा है, ना बहुत ईजी आ रहा है ना बहुत हार्ड आ रहा है। अगर आपने PYQ कर रखा है तो आप आराम से 90 नंबर पा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रेंड यहाँ पे दिया गया है। वंतः में कौन सा प्रत्यय होगा, तो प्रचित। तो अंतः में क्या होगा, तो प्रत्यय की होगा, त्वोत प्रत्यय होगा तो त्वोत प्रत्यय होगा। वांडह स्फोट, ये पढ़ करके ही आपको करना है, ये श्लोक से रिलेटेड है फ्रेंड, इसको भी देख लेना। और इसमें देखो पूछा गया है कि अतोहर्षि संधि विच्छेदम कुरुतु, अंतः धन अहर्षि मतलब अंतोहर्षि। उसके बाद अशुद्ध वाक्य चिन्हतु, अशुद्ध वाक्य चुनने के लिए आया था। और क्रियासिभ्यार्थे कह प्रत्यय जायते, इसमें क्रियासिभ्यार्थे में कौन सा प्रत्यय है, तो यंग्य प्रत्यय है। छात्र अध्यापकम नमन्ति, छात्र अध्यापके, इसको किस में बदलना था, तो कर्मवाच्य में परिवर्तन करना था। छात्र ही अध्यापक नम्यते हो जाएगा, नमन्ति का क्या हो जाएगा, नम्यते हो जाएगा। छात्र का छात्र ही हो जाएगा, अध्यापक का अध्यापक हो जाएगा नम्यते। और स्वरा प्रयत्न वर्ण कह, तो स्वरा प्रयत्न वर्ण कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो ब हो जाएगा। अस्तो मा षद्गमय इत्य क्रियापदम कश्मीनी लकार, तो इसमें क्रियापद में कौन सा लकार है फ्रेंड, तो लोट लकार है। प्रच्छधनक्त इत्यंते मेलनम किम रूपम, तो प्रच्छित हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा, तो प्रच्छधनक्त पृष्ठ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया व्याकरण शिक्षण या नूतन रीति ही वर्तते, तो आगमन निगमन रीति ही नूतन वर्तते। अब यहाँ पे दिया गया है युगल रूपेण कार्यकरण समय उत्पन्ना कशितः ध्वनि प्रदर्शयति, तो भाषाधिगमने छात्रः रचनात्मक क्रिया व्याकृते शिक्षार्थिं सह। व्याकरण बोधन श्रेष्ठ विधानम किम अस्ति, उदाहरण के द्वारा व्याकरण नियमानां व्यक्तीकरणम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चतुर्थ कक्षायाः शिक्षकः ज्योतिनाम्नः छात्रायाः श्रवणकौशलस्य मूल्यांकनं करोति। श्रवणकौशल परीक्षणार्थम् अधोलिखितेषु कस्य कार्यस्य न्यूनतम उपयोगिता वर्तते, तो वेतारयत्न चलितक्रीडव्याख्यानं श्रुत्वा अवगमनम्। सारकथनम एकम, पठान्तम कार्यम हो जाएगा। सारकथनम एकम मतलब पठानान्तम कार्यम। उसके बाद पठनम नाम, तो क्या हो जाएगा, पठनम नाम में अर्थकरणम हो जाएगा। आकलन अध्यापक के विद्यालय में दैनिक चर्चा का एक अंग बना है, क्योंकि अब ये हिंदी से रिलेटेड हो गया है। क्यों बना है, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। इससे ज्ञात होता है कि बच्चे को जो कुछ भी सीखना चाहिए क्या वे सीख पा रहे हैं। एक अवधि विशेष में बच्चे की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे यह ज्ञात होता है कि बच्चे भिन्न भिन्न विषय क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां रहीं, इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है या नहीं। सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए, सस्वर वाचन में क्या होना चाहिए, स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, बाकी मानक भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ सस्वर वाचन होना चाहिए। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह है, तो वह क्या है, वो बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। सुलेखा क्या कर रही है कि बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण क्या है, तो भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण क्या है, स्वरों और व्यंजनों के क्रमिक रूप से लिखना सिखाना। मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण पाठ्यक्रमों के केंद्र में स्थित रहती है। निम्न में से एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है, तो ध्वनि साम्य विधि है। निम्न में से गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है, तो ब्रज भाषा की है। निम्न में से लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, तो केवल भाषा के अंतर्गत आता है। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। बच्चे घर समाज से भाषा को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे अधिकतर देर से ग्रहण करने वाले होते हैं।
और हिंदी शिक्षण की दृष्टि निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? तो प्रोजेक्ट पद्धति। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है? तो जो छोटी कक्षाओं के लिए होती है वो डाल्टन पद्धति होती है, माल्टसेरी पद्धति होती है, कीडरगार्टन पद्धति होती है। और जबकि प्रोजेक्ट पद्धति क्या है कि प्रोजेक्ट पद्धति आपके छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, वो बड़े बच्चों के लिए उपयोगी होती है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? तो भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का समृद्ध भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। त्रिभाषा सूत्र की रचना हुई थी, कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में त्रिभाषा सूत्र की रचना हुई थी। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, आपके गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनमें से आपको दिया गया है, पढ़ करके करना है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। बाल निषेध अधिनियम 1986, मतलब ये इन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा पढ़ करके ही आप कर सकते। निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें भाववाचक कौन है? तो बचपन जो होता है वो भाववाचक होता है। निम्न में से कौन सा कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, यानी ये विशेषता को दर्शा रहा है। द्वंद्व भी नहीं है, द्विग भी नहीं है, अभिव्यय भी नहीं है, कवि तत्पुरुष समास। कवियों में जो है श्रेष्ठ वो होते हैं कवि श्रेष्ठ। निम्नलिखित में से महात्मा में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है, आ महात्मा। अब ये भी आपको पढ़ के रचयिता का नाम बताना, उपयुक्त कोई पंक्ति के रचयिता का नाम बताना, उपयुक्त गद्यांश में, ये चीज़ें पढ़ करके आपको करनी है। और पेपर आप देख ही रहे हैं, इसी लेवल का पेपर भी आ रहा है। निम्न में से मनोरम में कौन सी संधि है? तो मनोरम में वृद्धि, सॉरी फ्रेंड, विसर्ग संधि हो जाएगी, मनोरम में विसर्ग संधि हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे दिया है कि उपयुक्त पद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो क्या हो जाएगा? चेहरा धरा। ये निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर है? तो परावर्ती स्तर, अबोध एवं स्मृति स्तर। ये क्या है? शिक्षण अधिगम के स्तर। अब यहाँ से मैथ शुरू हो रही फ्रेंड, डिजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिजिबिलिटी रूल से रिलेटेड। यहाँ पे एक्स का मान याद करना है, और पेपर ये देखो 2.3 क्यू का मान याद कीजिए, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ए और बी की वर्तमान आयु है तो 5 वर्ष बाद, तो ए की वर्तमान आयु। बहुत ही अच्छा लेवल है फ्रेंड, और आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर्स भी आ रहा है मैथ का, तो मैथ आप बिल्कुल ही आसानी तरीके। एक समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक हैं, तो क्या होते हैं? समपाती होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक क्या होते हैं? समपाती होते हैं, समपाती होते हैं, कॉन्सिडेंट होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक हैं, तो कॉन्सिडेंट हैं। 3 की पावर 8 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो इसका हो जाएगा 3 की पावर -8। अब ये मैथ का फ्रेंड बहुत ही बेसिक लेवल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप एक संख्या स्वयं के 1/3 से अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या 9 हो जाएगी। इसको थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसको क्वेश्चंस को आप आराम से आसानी तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये मैथ की पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं फ्रेंड। यहाँ से शिक्षक ने गणित शिक्षण के दृष्टिकोण के रूप में समस्या समाधान पर चर्चा करते हुए विचार व्यक्त किया। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस दृष्टिकोण के वास्तविक अर्थ को सही नहीं ठहराता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है कि समस्या समाधान और गणितीय तर्क के बीच कोई संबंध नहीं है। पाठ्यचर्या में कौन सा पर्यावरण शामिल नहीं है? तो पाठ्यचर्या में कौन सा पर्यावरण शामिल नहीं होता है? स्कूल का आस पड़ोस, बाकी स्कूल का सामाजिक, स्कूल का भौतिक, स्कूल की शिक्षा विधि। ये क्या है? करिकुलम डज नॉट इंक्लूडेड द इन्वायरमेंट, तो हो जाएगा नेबरहुड ऑफ ए स्कूल। अभी ये भी यहाँ पे ऑप्शंस को चिन्ह कुछ बदल करके सॉल्व करना था, इंटरचेंज करना था आपस में फ्रेंड। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में ऐसे एक स्थिति जो पढ़ने के निर्देश के प्रारंभिक चरणों में बच्चे के लिए सबसे कठिनाई का कारण बनेगी, वो है बाएं और दाएं दिशात्मक का भ्रम। उसके बाद शिक्षा का व्यवहारिक रूप से जिस विधि में निष्पादन करता है और समझता है वह विधि है, तो वह विधि होगी प्रदर्शन विधि, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। आपके विचार से महिला शिक्षण को बढ़ावा देने के क्या परिणाम होंगे? तो समाज आगे बढ़ेगा। मूल्यांकन कार्यक्रम है, तो क्या होता है कि मूल्यांकन जो होता है पुपिल ओरिएंटेड यानी छात्रोन्मुखी होता है, जो इवेल्युएशन प्रोग्राम होता है। भिन्न का योग पढ़ाते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से एक त्रुटि का सामना करना पड़ेगा, तो ये एलिशियम की अवधारणा को समझने बच्चे के थर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम क्या है? तो पता लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, यानी दिए गए सभी विकल्प होंगे। कौन सी विधि निवारण करती है? तो पर्यवेक्षित अध्ययन निवारण विधि होती है। चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है फ्रेंड? तो चराई खाद्य श्रृंखला में काऊ एंड रैबिट जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। हमारे देश में स्वाभाविक रूप से होने वाली और सबसे अधिक बार होने वाली आपदा क्या है फ्रेंड? तो बाढ़, फ्लड।
उसके बाद माध्यमिक सीवेज उपचार मुख्य रूप से है तो क्या है फ्रेंड, जैविक बायोलॉजिकल प्रोसेस। हाउस बोट पानी में होता है, तिगलू कहाँ होता है, बर्फ में होता है। छतों, दरवाजे और खिड़कियों को अभी भी दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों में क्षैतिज बीम रखकर बनाया गया था। वास्तुकला की एक शैली से ट्रेविट या क्या कहा जाता है, इसको कोर बेल्ट कहा जाता है, कोर बेल्ट बोल जाता है। उसके बाद किस उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो शराब की भट्टी और कार्बोनेटेड पेय उद्योग। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI की स्थापना किस वर्ष रॉयल बोटेनिक गार्डन कलकत्ता में की गई थी, तो 1890 ईस्वी में। किशोरावस्था आमतौर पर किस उम्र में समाप्त हो जाती है, तो 18 साल के बाद किशोरावस्था आपकी समाप्त हो जाती है। भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान में निम्न से कौन सी अधिक कैलोरी देता है फ्रेंड आपको, तो वसा देता है। अमृता देवी बिश्नोई अन्य ग्रामीणों के साथ जिन्होंने राजस्थान में किस पेड़ सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, और हाल ही में सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति पर कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया, तो उन्होंने खेजड़ी और अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। खेजड़ी अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड ऑफ द फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम पृथ्वी के निकट की वस्तु के लिए हर 24 घंटे में पूरे आकाश की खोज करने में सक्षम है, तो ये हो जाएगा आपका एटलस। कितने स्थलीय ग्रह हैं फ्रेंड, तो 4 स्थलीय ग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, तो आपकी हो जाएगी अग्नि पी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है, तो GSLV आपका हो जाएगा GSLV MK3 Mark 3। IDSN का पूर्ण रूप क्या है, तो IDSN का इंडियन डीप सैटेलाइट नेटवर्क, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ISDN का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। भारत का मृदा सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1958 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मृदा खनिज नहीं है, तो चिकनी मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षितिज आधारशिला को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है फ्रेंड, तो भाखड़ा नागल बांध। खेल खेलने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो टू बी इंटरटेनेड, मनोरंजित होना। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1934 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सहयोगी अधिगम की विशेषता नहीं है, तो कार्य को पूरा करने में सफलता विद्यार्थी की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करती है। क्षेत्र भ्रमण में कार्य पत्रक का क्या महत्व है, तो इसका हो जाएगा यह बच्चों को अधिक ध्यान से देखने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। वयस्क समूहों में सीखने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है, तो समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यदि स्कूल पौधों के अध्ययन के लिए एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करेगा तो यात्रा के बाद छात्र निम्न में सक्षम होंगे, केवल 1 और 2 में, यानी आकार के आधार पर पौधों को व्यापक रूप से वर्गीकृत करने में, पत्तियों के रूप में आकार और पैटर्न के अंतर देखने में। अपघटन के लिए कच्चे माल जिसमें मृत पौधे और मृत जानवरों के अवशेष शामिल हैं वो क्या कहलाते हैं, तो कहलाते हैं अपर्दया डेट्राइटस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनमें से क्या सच है, तो शिक्षकों को आकलन के अनुसार शिक्षण अधिगम की समीक्षा और संशोधन करना चाहिए। आकलन बच्चों के बीच सीखने की कमियों को दूर करने में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोथ, 1 और 2 दोनों। ज्ञानवाणी क्या है, तो ज्ञानवाणी एक आपकी यह विभिन्न भारतीय शहरों में एक FM रेडियो स्टेशन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सतत पहलू में मूल्यांकन के विभिन्न औपचारिक या अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी शामिल है, जिसे रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। कक्षा प्रक्रिया के 3 घटक हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक अच्छे शिक्षक निम्न में से किसी एक गुण की अपेक्षा नहीं की जाती है, सभी छात्रों के लिए समान शिक्षण पद्धति का उपयोग करना। अधे श्रेणी में वर्गीकृत बच्चे मामले निम्नलिखित में से कौन से संभव नहीं है, अधे श्रेणी में वर्गीकृत बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। इनकी दृष्टि 20-20 है, उनकी दृष्टि क्षेत्र सीमित 20 डिग्री है। लोगों को वे क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं के बीच की विसंगति को कम करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो क्या प्रेरित करते हैं, लक्ष्य यानी एटीट्यूड लोगों को वे क्या है और क्या बनना चाहते हैं के बीच की संगति को कम करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब ये यहाँ से आया है फ्रेंड मैचिंग से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए का आपका हो जाएगा फ्रेंड, ए का सेकेंड
यानी दूध और दुग्ध उत्पाद कैल्शियम से रिलेटेड हो जाएंगे। बी का हो जाएगा फर्स्ट, फल और सब्जियां विटामिन और खनिज तत्व हो जाएंगी। रस, सूप और पेय पदार्थ में जल संतुलन हो जाएगा। मांस, दाल, मछली, अंडे में प्रोटीन हो जाएगा, यानी डी का तीसरा हो जाएगा। पूर्व स्कूली बच्चों के मुंह से लार का गिरना विकास के किस मील के पत्थर में देरी का कारण होता है? तो ये होता है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए रूल, यानी शारीरिक विकास का नियम। निम्न में से कौन किशोर अपराध का राजनीतिक कारण है? तो किशोर अपराध की राजनीतिक कारण हो जाएगी असंतुलित शारीरिक और मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। को आज तक संज्ञानात्मक अक्षमता के एक कारण के रूप में बिरले ही देखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइकोथेरिक डिसऑर्डर, मनोविकार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की मुख्य विशेषताओं में से एक है? तो उनके मौखिक कौशल अक्सर उनके लेखन कौशल से काफी बेहतर होते हैं। पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अनुसार मानसिक मंदन का क्या अर्थ है? तो किसी व्यक्ति के दिमाग के विरुद्ध हुए विकास की स्थिति, व्यक्ति के दिमाग के अपूर्ण विकास की स्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली बच्चों के मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करती है। तो प्रतिभावान बच्चों के मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बच्चों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं बहुत मददगार होती हैं। रेमेडियल क्लासेस आर ए वेरी हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम उपलब्धि वाले बच्चे, अंडर रेचीवर बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा सरल गणितीय समस्याओं को हल करने के क्रम, चरणों और दिशा को समझने में विफल रहते हैं? तो डिस्प्लेक्सिया विकार से संबंधित, चिल्ड्रेन एसोसिएटेड विद द डिस्प्लेक्सिया डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की क्षमता वाले बच्चों को सीखने की क्षमता बढ़ाने के प्रभावी तरीकों में से एक है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उन्हें विभिन्न संगठनात्मक कौशल से सिखाना, टीचिंग देम द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। जेम्स मार्सिया ने 4 प्रकार की पहचान के बारे में बात की, अर्थात पहचान उपलब्धि, पहचान फौजदारी, पहचान प्रसार और पहचान अधिस्थगन। या निम्नलिखित में से किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये किशोरावस्था में, एडोलेसेंस एज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। प्रगतिशील कक्षा में सेटअप में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्टेप्स। ऑप्शन नंबर डी, स्कूल और शिक्षण संस्थानों में सत्तावादी प्रथा को खत्म करने की मांग, या इनकरेज द चिल्ड्रेन टू डू द सेम थिंग अनटिल दे मास्टर इट, बच्चों को उसी काम करने के लिए प्रोत्साहित करें जब तक कि वे उसमें महारत हासिल ना कर लें या मास्टरी ना पा लें। प्रगतिशील कक्षा में रूसो संबंधी निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों को सीखने और उनके द्वारा निर्मित ज्ञान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी के अनुसार बच्चे को उसकी पूरी क्षमता का एहसास कराने और हासिल करने के लिए कौन प्रभारी है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्कूल प्रभारी है। निम्नलिखित में से किसने बुद्धि के इस रूप को परिभाषित किया? बुद्धिमत्ता वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ऑप्शन नंबर बी, एडविन बोरिंग ने बोला था। बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रम व्यक्ति के दिए गए अनुमानों का वास्तविक उपयोग करने का प्रयास करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन या संप्रयोग। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अवलोकन अधिगम के 3 बुनियादी मॉडल हैं। द सोशल लर्निंग कॉन्सेप्ट हैज ए 3 बेसिक मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी, ए लिव मॉडल, ए वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल, ए सिंबॉलिक मॉडल। एक जीवत मॉडल, एक मौखिक निर्देशात्मक मॉडल, एक प्रतीकात्मक मॉडल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्लूचिक के अनुसार कितने मूल या प्राथमिक संवेग होते हैं? रॉबर्ट प्लूचिक प्रपोज हाउ मेनी बेसिक और प्राइमरी इमोशंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 8 होते हैं। रमाकांत वायलिन बजाने में अच्छा, इसलिए वो अपने स्कूल के होमवर्क के बाद खाली समय का उपयोग वायलिन का अभ्यास करने में करता है। उसकी माँ से उसे ऐसा करने की अनुमति देती है। रमाकांत को किस तरह की प्रेरणा मिल रही है? तो ये किस तरह से मोटिवेटेड है? तो आंतरिक प्रेरणा है, इंटरनल मोटिवेशन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का विद्यार्थी अवलोकन यह साबित करता है कि जब एक बच्चा सुविधा वंचित विद्यार्थी है तो उसे क्या करना चाहिए? एक विद्यार्थी जो हमेशा कक्षा में सोता है, ज़्यादातर पिछली बेंच पर बैठता है। ए स्टूडेंट हु ऑलवेज स्लीप दिस द क्लास मोस्टली सिटिंग ऑन द बेंच मार्क। ये क्या होता है कि सुविधा वंचित बालक की विशेषता है। अधिगम को विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन छात्र की मूल्यांकन की क्षमताओं को निर्माण में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, पीयर असेसमेंट या समकक्षी मूल्यांकन या ग्रुप असेसमेंट। प्राथमिक स्कूल के वर्ष में किसके प्रभाव के कारण अक्सर गैंगेज बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है? तो किसके कारण? पीयर्स के कारण या साथियों के कारण इसको गैंगेज के नाम से बाल्यावस्था को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोहलबर्ग के सिद्धांत में परंपरागत स्तर में नैतिकता क्या है? तो एक्सेप्टेंस ऑफ ए सोसाइटी कन्वेंशन, सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन। अपने छात्र को सामाजिकरण प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कौन सी शिक्षण रणनीतियों का चयन करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिव लर्निंग। सार्वभौमिक और जन्म क्षमता विकार किसके कारक है? क्षमता किसके कारक के लिए है? तो आइसेक सिद्धांत, स्पीयरमैन बुद्धि जी फैक्टर। ऑप्शन नंबर बी,
ओनली 2 इज द करेक्ट। स्पीयरमैन ने कहा था जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर दिया था, और उन्होंने कहा था कि सार्वभौमिक और जन क्षमता विकास किस कारक के लिए है, तो आइजैक सिद्धांत या स्पीयरमैन, तो स्पीयरमैन इज द राइट आंसर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनौपचारिक समूह सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए इनमें से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी समजमिति, सोशियोमेट्री। फ्रेंड वीडियो को करते हैं बैंड अप, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू।